Hello friends, I'm Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आपने मुझसे ये पूछा था कि आपका ये क्वेश्चन है थ्रेडिंग से रिलेटेड कि मैम दो मेथड हैं। एक तो ये वाला मेथड जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस वन, ये वाला मेथड है ना। एक हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं थ्रेडिंग करते वक्त। दूसरा मेथड ये है थ्रेडिंग करने का कि आपने एक लूप बना ली इस तरह से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक लूप थ्रेड की बनाई हुई है। इस तरह से ये वाली लूप बना ली और अगर मैं ये पहले वाला मेथड यूज़ ना करूं और सिर्फ यही मेथड यूज़ करूं थ्रेडिंग के लिए, तो ये कितना सही रहेगा ये मेथड। देखिए, अगर मैं दोनों मेथड को कंपैरिजन करूं, आप दोनों साइड पिक देख रहे होगे, ठीक है ना। तो इस मेथड में और इस मेथड में अगर मैं दोनों मेथड आपको कंपेयर करके बताऊं कि कौन सा मेथड सही रहेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी दिस वन। ऐसा क्यों? इस मेथड के लिए मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ? देखिए, ये जो मेथड है वो कौन सा है, हमने थ्रेड को अपने टंग में होल्ड किया एंड देन दिस वन। ये मेथड मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ आपके लिए? अगर ये जस्ट आपका एक क्वेश्चन है, नॉर्मली थ्रेडिंग ऐसे ही की जाती है, ये वाला मेथड सही नहीं है, ऐसा क्यों? दोनों में से कौन सा मेथड सही रहेगा थ्रेडिंग के लिए, यही आज का ट्यूटोरियल है। तो देखिए, ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, दिस वन जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है, इस मेथड में जब आप थ्रेडिंग करते हो तो आप अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेशर को, यानी थ्रेड के प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड को भी आप बिल्कुल मेंटेन करके चल सकते हैं, यानी आप चाहें तो प्रेशर कम कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंडली, आपको लूप, अगर मान लीजिए, एक बात तो है प्रेशर, दूसरी बात है लूप। अगर आपने लूप छोटी जगह पे चलानी है तो धीरे धीरे करके चला लोगे। अगर बड़ी जगह पे लूप चलानी है, यानी बड़ा सरफेस कवर करना है, तो बड़ी लूप रखकर, जो थ्रेड रखकर बड़ी लूप को अच्छे से कवर कर लोगे। जैसे कि हम फोरहेड करते हैं तो हम बड़ी लूप के साथ काम करते हैं, जल्दी काम होता है। छोटी लूप कहाँ पे काम करती है? जैसे ये वाला जो एरिया है, जैसे आपका सेंटर का एरिया है, तो यहाँ पे आप छोटी लूप के साथ भी काम कर सकते हो। प्रेशर को कम या ज़्यादा करना आपके हाथ में हो जाता है। क्यों? अब इस कंडीशन में एक और बेनिफिट ये रहता है कि जब आप किसी पे थ्रेडिंग करते हो तो आपको ना एक ही पोजीशन में काम करना होता है। मीन्स टू से कि अगर आप लेफ्ट की थ्रेडिंग कर रहे हो तो बैक से करोगे, राइट की कर रहे हो तो आप फ्रंट से आके कर दोगे, तो आपका प्रेशर आपके हैंड में मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रेशर कौन सा क्या चीज़ होल्ड करता है, आधा प्रेशर आपका थंब पे, टिथ पे चला जाता है और आधा प्रेशर आपको थंब पे आ जाता है। ये जस्ट मूवमेंट के लिए, ये वाली फिंगर जस्ट मूवमेंट के लिए होती है, ठीक है ना। ये प्रेशर हमारा दो जगह से होता है, ये प्रेशर नहीं देती, ये मूवमेंट करती है, लूप को कम और ज़्यादा करने का काम करती हैं। तो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए हमें ये वाला मेथड को यूज़ करना पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है, आप कहते हो कि मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन मुझसे ये मेथड नहीं होता, लेकिन ना मैं दूसरा मेथड फॉलो जरूर कर लेती हूँ। दूसरा मेथड कौन सा है? ये वाला जो आपको दूसरी साइड रिप्रेजेंट किया गया है, कि ये वाला मेथड है, दिस वन। ये मेथड कितना सही है? देखिए, इस मेथड में जब मैं खुद पर्सनली अपनी अगर बात करूं, जब मैं इस मेथड को अपनाती हूं तो मैं उतना प्रेशर नहीं अप्लाई कर पाती जितना मैं दूसरे फर्स्ट वाले मेथड में कर पा रही थी। यानी कि जितना प्रेशर मैं फर्स्ट वाले मेथड में कर पा रही थी, इतना प्रेशर मैं इस मेथड में नहीं कर पाती। ऐसी बात नहीं है कि इसकी कोई एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। जब आप खुद पे काम कर रहे हो, DIY थ्रेडिंग कर रहे हो, मान लीजिए कि आपके पास कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं है, आपने खुद से थ्रेडिंग करनी है, तो इस तरह से ये जो मेथड है बेस्ट मेथड है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। ये मेथड बहुत बेस्ट मेथड है खुद से थ्रेडिंग करने के लिए, DIY थ्रेडिंग करने के लिए या DIY अपर लिप्स करने के लिए। तो आप खुद से बहुत अच्छे से थ्रेडिंग कर सकते हो इससे। लेकिन अगर आप क्लाइंट पे ऐसे थ्रेडिंग कर रहे हो ना, तो बिल्कुल मत करना।
क्यों? देखिए, एक तो ना जब आप ऐसे इस तरह से थ्रेडिंग करते हो, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आप लूप को छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिलेगा जिसमें आपको वर्क करना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर स्पेस में, मान लीजिए आपने फोरहेड का करना है, फोरहेड तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए आपने सेंटर की हेयर निकालते हैं, उसमें आप लूप को छोटा कर लेते हो, लेकिन इसमें आप लूप को छोटा नहीं कर सकते। आपकी लूप मेंटेन रहेगी, इतनी ही रहेगी, और इसी लूप में आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए सपोज किसी भी कंडीशन में ये थ्रेड टूट जाता है, तो आप क्या करोगे? आप फिर से थ्रेड लोगे, फिर से उसे नोट करोगे, फिर से अगर देखिए जब भी हम ये वाला काम करते हैं ना, ये नोट बनाने वाला काम करते हैं, अगर आप ये जो लूप है ना आपकी, यानी कि कभी आपकी बड़ी बन जाती है, कभी आपकी छोटी बन जाती है, अगर आपके प्रॉपर साइज में लूप नहीं मिली बनी जो कि आपके हैंड में एडजस्ट हो, तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। आपका टाइम वेस्ट है और आपके क्लाइंट का टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। इस वजह से कहती हूँ जब आप खुद पे काम कर रहे हो तो इस लूप के साथ कर सकते हो। जब आपने खुद से थ्रेडिंग करनी है, खुद से काम करना है, खुद के लिए काम करना है, ठीक है, तो काम कर सकते हो। लेकिन जब दूसरों पे काम कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर वे में करें, ये मेथड यूज़ मत करें, वरना क्लाइंट आपके पास फिर से थ्रेडिंग नहीं कराएगा। एक चीज़ ध्यान रखें। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हैंड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ता है। और मान लीजिए कि सपोज आप यहाँ से हेयर निकाल रहे हो, आपने यहाँ से लूप चलाई और आप तो इससे क्या होगा कि आपको ना अपने हैंड को इस मेथड, पहले वाले मेथड के कंपैरिजन में इस मेथड में ज़्यादा सस्टेन और ज़्यादा स्टेबल रखना होगा। अदरवाइज बाल खींचेंगे और क्लाइंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा। सीरियसली जब मैं इस मेथड से खुद पे थ्रेडिंग करती हूँ मुझे भी थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो अगर मैं दूसरे वाले मेथड से थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे पेन कम होता है। अगर करने वाले के हैंड में प्रॉपर उसको आती है तो उसके हाथ से पेन कम होगा। तो ये दोनों फ़र्क हैं। तो दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह सही है। ये मेथड खुद पे थ्रेडिंग करने के लिए सही है, और जो प्रॉपर आप स्पूल का मेथड लेते हो, ये वाला मेथड, ये मेथड आपका दूसरों के लिए करने पे बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने जो तिथ वाला मेथड है वो ही फॉलो करना चाहिए, वो ही अपनाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो कितने सही हैं दोनों मेथड? दोनों में से मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ कि यही मेथड सही है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना चाहिए, और इसमें आपको ध्यान रखना होगा, और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आपसे नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है यार, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे थ्रेड पकड़ना भी नहीं आता था, आज से कितने 5 to 6 years पहले की बात कर रही हूँ थ्रेड, तो अब मैं भी कर रही हूँ, तो सब कुछ पॉसिबल है और आप भी कर सकते हैं। डोंट वरी, दोनों मेथड सही है, लेकिन खुद के लिए आपके लिए ये सही है, लेकिन दूसरों के लिए सही नहीं है। दूसरों के लिए यही सही है। तो दोनों में से इसी मेथड को फॉलो करें। अगर मैं दूसरे पे करनी है, अपने खुद पे करनी है, तो ये वाला मेथड फॉलो करें। कौन सा मेथड अपनाओगे अब ये आप डिपेंड करता है, लेकिन क्लाइंट पे पर्सनली बोल रही हूँ, क्लाइंट पे ये वाला मेथड मत यूज़ करना, यही मेथड यूज़ करना, ओके। इसकी प्रैक्टिस करो, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।